युग पूजा नारी है, शक्ति है, अधिकारी है, युग युग पूजा नारी है। लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। महिलाओं के लिए समर्पित ये दिन बहुत खास होता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम सीएम योगी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का श्री गणेश करके महिलाओं को सम्मानित भी किया। वहीं इस अवसर पर जिलों में महिलाओं की समस्याओं के निराकरण के लिए रिपोर्टिंग चौकी व साइबर क्राइम थाने में महिला साइबर क्राइम सेल की शुरुआत भी की गई। बता दें, मिशन शक्ति के तहत उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन की दिशा में कदम बढ़ा रही है और आज से मिशन शक्ति के दूसरे चरण की शुरुआत करके योगी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को तोहफा दिया है। नास्ति मातृ समा छाया, नास्ति मातृ समा गति, नास्ति मातृ समम त्राणम, नास्ति मातृ समा प्रपात। यानी माता के समान कोई छाया नहीं, कोई आश्रय नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। माता के समान इस विश्व में कोई जीवनदाता नहीं। यह भारत की धारणा रही है। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं इस सभागार में उपस्थित और पूरे प्रदेश के भी सभी मातृशक्ति को और प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। अपनी मंगलमय शुभकामनाएं उन सब के प्रति व्यक्त करता हूं। आज के इस समारोह में मंच पर उपस्थित आज के इस समारोह की मुख्य अतिथि माननीय उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्रीमती ज्ञानसुधा मिश्रा जी, इंडियन बैंक के सीईओ व एमडी सुश्री पद्मजा चंद्रो जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, माध्यमिक शिक्षा विभाग की राज्य मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, प्रदेश सरकार के हमारे मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, पुलिस महानिदेशक श्री तेज चंद अवस्थी जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, शासन के हमारे सभी अधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, प्रदेश के विभिन्न जनपदों में इस कार्यक्रम से जुड़े हुए मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित बार एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और स्वयंसेवी संगठनों के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं इसके समारोह में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जिस समाज ने मातृशक्ति को इतना सम्मान दिया हो, उस समाज में आधी आबादी के साथ भेदभाव और बर्बरता क्यों, यह प्रश्न हम सबके सामने हमेशा मुंह बाए खड़ा रहता है। और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जब बात आती है तो हम जैसे भारतीयों के बारे में तो ये प्रश्न स्वतः ही खड़ा होता है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर
कार्यक्रमों की औपचारिकता तक सीमित रह करके क्या हम समस्या का समाधान निकाल पाएंगे? लेकिन ये एक शुरुआत है। हम लोगों ने तो अपने पर्व और त्योहारों को उसके साथ जोड़ा है। याद करिए, हम लोगों ने जब मिशन शक्ति का कार्यक्रम प्रारंभ किया था प्रदेश में, तो शारदीय नवरात्रि थी, यानी नारी शक्ति की प्रतीक जगत जननी मां भगवती दुर्गा के अनुष्ठान का कार्यक्रम हम वर्ष में 2 बार आयोजित करते हैं, और उन दोनों अवसरों पर हम नारी शक्ति के बारे में, उसकी महिमा के बारे में, इस संपूर्ण चराचर जगत में उनकी शक्ति के एहसास की तुलना ही नहीं करते, बल्कि उसका अनुसरण करने के लिए हर एक जनमानस लालायित दिखता है। यही भाव हम सबको दीपावली के अवसर पर प्राप्त होता है। कौन सा ऐसा भारतीय परिवार है जो अपने दीपावली के आयोजन को धन और ऐश्वर्य की देवी मां लक्ष्मी की पूजन के साथ न जोड़ता हो? अभी हाल ही में हम लोगों ने बसंत पंचमी के आयोजन को संपन्न किया है। कौन ऐसा भारतीय परिवार है और कौन ऐसे ज्ञान के मंदिर हैं जहां पर हम सब इस आयोजन के साथ न जुड़े हुए हों? ये सब होने के बावजूद जो हमारी परंपरा के साथ जुड़े थे, हमारे संस्कारों के साथ जुड़े थे, और जिनके साथ जुड़ करके हमें आगे बढ़ने और एक लंबी दूरी तय करने का अवसर प्राप्त हुआ था, जब हमने उसको केवल एक औपचारिकता बना दिया, उसे पर्व और त्योहारों तक सीमित करके रख दिया है, तब आवश्यकता पड़ी है कि हम लोग जहां कहीं भी कुछ अच्छा हो रहा है उसको अंगीकार करें। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का यह आयोजन आज मिशन शक्ति के दूसरे फेज के इस कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़ रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे बात बताते हुए प्रसन्नता है कि चुनौतियां हमारे सामने थी। उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, और इस सबसे बड़े प्रदेश में यहां की विविधता को ध्यान में रखते हुए भी हम लोगों ने जो अभियान प्रारंभ किए, इसमें प्रदेश के समग्र और समावेशी विकास को ध्यान में रख करके ही हम लोगों ने अपने कार्यक्रम रखे थे। क्योंकि मेरा मानना है कि समग्र और समावेशी विकास के लिए आवश्यक है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें व्यक्ति व्यक्ति के बीच में न जाति के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर, न भाषा के नाम पर, न किसी अन्य वाद के आधार पर हम कोई विभाजन की रेखा नहीं खींच सकते। लेकिन कुछ तबके ऐसे हैं जिनको विशेष प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। उस प्रोत्साहन के लिए जब आवश्यकता पड़ेगी तो समाज के साथ सरकार खड़ी होगी, और समाज और सरकार जब एक साथ खड़े होकर के चलने प्रारंभ हो जाएंगे तो समस्या का समाधान स्वतः होता हुआ दिखाई देता है। अभी आपने देखा होगा, इस मंच पर हम लोगों ने समाज की अलग अलग फील्ड में कार्य करने वाली 4 ऐसी नारी शक्ति की उस स्वरूप को देखा है जिन्होंने अपने फील्ड में कुछ विशेष योगदान किया है। सुश्री रवि रंजना पाल ये झांसी से संबंधित हैं। उन्होंने अपनी बात को यहां पे पूरी रख नहीं पाए क्योंकि गांव से जुड़ी हुई हैं, स्वाभाविक रूप से भावुक थी, अपनी बात को उस रूप में प्रस्तुत करने में कुछ संकोच भी था। मैं 2019 में झांसी गया था। हर व्यक्ति जानता है कि बुंदेलखंड सूखा से त्रस्त रहता था, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जिस बुंदेलखंड में पहले पलायन होता था, सूखे की मार पड़ती थी, पिछले 4 वर्षों में हम लोगों ने सूखे की समस्या का काफी हद तक समाधान किया है। अब तो हम प्रधानमंत्री मोदी जी के अनुकंपा से बुंदेलखंड के लिए हर घर नल की योजना लेकर के आए गए। हर घर तक हम शुद्ध पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध करा रहे हैं। तो बुंदेलखंड में मेरी रुचि इसी बात को लेकर के थी कि आखिर बुंदेलखंड आजादी के बाद भी विकास की बुलंदियों को क्यों नहीं छुआ। तो हम लोगों ने 2019 में एक वहां पर
बिलेनी मिल्क प्रोड्यूसर की स्थापना की, उसको शुभारंभ किया। और मुझे जानकर बहुत प्रसन्नता है, एक वर्ष में ही इस बिलेनी मिल्क प्रोड्यूसर ने एक वर्ष के अंदर 46 करोड़ का टर्नओवर किया और 2 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी कमाया है। उस मिल्क उत्पादन संगठन के साथ जुड़ी हैं सुश्री रवि रंजना पाल, जिन्होंने आज अपनी बातों को यहां पे आपके सामने कहा और उनकी बातों को इस मंच ने सुना। आज इस मंच ने नारी गरिमा के रूप में, नारी जो मिशन शक्ति का हमारा कार्यक्रम चल रहा है, ये महिलाओं की सुरक्षा से भी है, महिलाओं के सम्मान से भी है, महिलाओं के स्वावलंबन से भी है। जब सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन एक साथ जुड़ेगा तो नारी सशक्तिकरण का लक्ष्य स्वतः ही प्राप्त होगा।